अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। ये जो सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, तो अभी हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है उम्रा के लिए। तो मैंने कर लिया अपने पसंदीदा नाखूनों को कुर्बान। सो वी आर ऑल कम्प्लीटली डन विद आवर हाइजीन। के घर में हम लोगों ने पाले हुए हैं मुर्गे, तो उन मुर्गों को हम लोग जा रहे थे क्योंकि 25 दिनों के लिए उम्रा पर। तो हम लोगों ने सोचा कि इनका ध्यान कौन रखेगा, छुड़वा रहे हैं ताकि वो उसका ध्यान रख सकें। और फिर यहाँ पे मैंने बना ली थी हॉट चॉकलेट। और फिर तकरीबन 2 बजे हम लोग घर से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, और यहाँ पर हम लोग पहुँच भी चुके थे एयरपोर्ट पर। ये मनाजिर जब के हैं जब हम लोगों की बोर्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, यानी वेट जो सामान की चेकिंग वगैरह होती है कि हमारे सामान में कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं हैं, वो प्रोसेस होकर हम लोग अपनी पासपोर्ट्स वगैरह चेक करवा के इंटर हो चुके थे। और अब हम लोगों ने जाना था अपनी फ़्लाइट की तरफ, और जहाँ का वेट करवा के भी हम लोग यहाँ पे फारिग हो चुके थे। और यहाँ पर हम लोग अब वेट कर रहे थे अपने ग्रुप वालों का, ताकि हम लोग साथ में मिलके सब लोग एयरलाइन की तरफ जा सकें। तो आप सब लोग ये तो ज़रूर सोच ही रहे होंगे कि हम लोग में सिविल ड्रेस में क्यों हो, यानी आराम वगैरह क्यों नहीं बांधा हम लोगों ने। तो हमारी थी, तो इसके लिए ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी थी कनेक्टेड फ़्लाइट। तो हम लोगों को सबसे पहले जाना था कतर, और वहाँ पर हम लोगों का 2 या 3 घंटे का स्टे था। और उसके बाद हम लोग बैठने वाले थे सऊदी एयरलाइन। और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये है कराची एयरप्लेस की जो है इनसाइड मस्जिद है, जो कि बोर्डिंग करवाने के बाद जो एरिया आता है जहाँ पे बोर्डिंग वगैरह होती है, उसी एरिया के अंदर ये मस्जिद है, जिसमें फ्रंट पर जो है मर्दों की है और बैक साइड पर औरतों की मस्जिद है। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी फ़्लाइट का वेट करने के लिए। तो अभी तकरीबन टाइम हो रहा था 6:30 बजे का, जब हम लोग कम्प्लीटली बोर्डिंग वगैरह से हर चीज़ से फारिग हो चुके हुए थे। अब बस हमारी फ़्लाइट जो है ना, उसके लिए चेक इन होना था। तो उसका हम सब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी यहाँ से भी हम लोगों की कनेक्टेड फ़्लाइट थी, तो 2 घंटे का स्टे था हमारा यहाँ कतर एयरलाइन में भी। तो यहाँ पर हम लोगों को ये आंटी मिल गई थी जो कि इंग्लैंड से आई हुई थी, और ये उर्दू स्पीकिंग थी। इन्होंने हमसे बहुत अच्छी बातें भी की, और हम लोगों का टाइम भी पास आउट हो चुका था। फिर हम लोग वहाँ मस्जिद में चले गए थे फजर की नमाज़ के लिए, और फिर वहाँ पर भी जाकर थोड़ी देर आराम किया। और फिर हमारी फाइनली चेक इन हुई, और चेक इन करने के बाद हम लोग एयरप्लेन में आके बैठे। सारा मील अपनी जगह, लेकिन ये जो छोटे से बॉक्स में जो ये चटनी टाइप आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली है अचार। तो इसका अचार बिल्कुल लाइक हमारे जो घर के अचार होते हैं वैसा ही लग रहा था। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था हम सब के लिए।
You want to take me to the ship? Well, that's what. Why would you do it? I did it for safety reasons, Joey. Safety reasons. Read the safety card located in the seat pocket. It shows in detail each of the safety aspects of this aircraft. If you're trying अब हम लोग फाइनली सऊदीया एयरप्लेस पे लैंड हो चुके थे। यहाँ पे हम लोगों के आने से पहले हमारे लगेजेस किसने रिकवर कर लिए थे, तो जिसकी वजह से हमें बहुत आसानी हो गई और हम लोगों को ज़्यादा देर नहीं हुई। हम लोगों ने फ़ौरन से लगेजेस हमारे रिसीव किए और हम लोग बाहर एयरपोर्ट के निकल गए। सऊदी एयरलाइन पर पहुंचकर जब हम सब ने उम्रह की नियत की तो फिर हम लोगों ने ये कंपलसरी था लेडीज़ के लिए कि अपने चेहरे से जो है ना बाल कपड़ा हटा दें। सऊदी एयरलाइन से जो हम लोग आते हैं बाहर आकर हम लोगों को यहाँ किसी गेट पर पासिस मिलते हैं किसके, इन बसेस में अगर हम लोगों को चलते हैं। अगर तो आपने अपनी वीवो करवाई हुई है या अपनी बस है तो फिर आप लोग को पास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे क्योंकि हमारा अभी एयरपोर्ट से होटल तक की ड्राइव थी अराउंड 3 हॉर्स की। अब फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं और अब हम लोग होटल की कीज़ वगैरह लेंगे और अपने रूम में जाएंगे और फिर जाएंगे हम लोग उम्रा कंप्लीट करने के लिए। अब फाइनली हम लोग उम्रा परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं होटल से।
तो अभी हम लोग कम्प्लीटली ग्रुप मेंबर्स का इंतज़ार कर रहे थे कि वो होटल से रिसेप्शन पर नीचे आके उतरें, तो सब लोग साथ में ना उम्रा परफॉर्म करने के लिए जाएं, क्योंकि अभी जो है ना फर्स्ट डे था, तो हमारे ग्रुप लीडर ने हमें कहा था कि मैं आप लोगों को फ़र्स्ट डे में जो है ना पूरा रास्ता दिखा देता हूँ, पर सेकंड टाइम अगर आप लोग सेपरेटली जाना भी चाहें तो जा सकते हैं, तो इसलिए इंतज़ार भी करना ज़रूरी था। फिर अब हम लोग शटल सर्विस में, जो कि हाजियों के लिए और के सिटीज़न के लिए भी है मौजूद है, ये शटल सर्विस हर 10 मिनट के बाद आपको पॉइंट मिलेगा हरम जाने के लिए, लेकिन हरम से यहाँ पर आप लोगों को एक बस पॉइंट है, वहाँ पर ये उतारेंगे। उसके बाद आपने जो है ना हरम की, या फिर अपने अगर हरम से होटल जाना है तो वहाँ की आप लोगों ने एक अलग से जो है अपना कार्ड दिखा के बस अरेंज करनी पड़ेगी, वो भी शटल ही होगी, उसके भी आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप लोग हरम के जो करीब में जो बस स्टॉप होगा वहाँ पे आपको ये लोग उतार देंगे, फिर आप लोगों को वह उस बस स्टॉप से हरम के अंदर तक पैदल जाना पड़ेगा। सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर हम लोग सेव करते हैं। ये स्टार्ट हुए हैं हमारा रेस्टोरेंट से खाने पीने से फारिग होके अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली उम्रा परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मैं उम्रा जो हमारा है वो उसे शूट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जो है ना स्पिरिचुअलिटी हमारी जो है ना वो लूज़ होने का डर होता है। इसकी वजह से सारा फोकस हम लोगों का जिस इबादत के लिए हम लोग आए हैं वही होना चाहिए। तो मैं अभी हो गई थी, हमारा उम्रा कंप्लीट होना चाहिए, हो गया था कंप्लीट, और फिर अब हम लोगों को कंप्लीट करते करते ना सुबह हो चुकी। पहले हम लोगों ने तवाफ़ किया खाने का इर्द गिर्द, फिर हमने सफ़ा मरवा किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए जहाँ पर मतलब सारी लेडीज़ ने आपस में सबके अपने अपने बाल कट किए। ये हमारा सबसे पहला उम्रा था, और इसके बाद हम लोग फ़ारिग होके हम इंतज़ार कर रहे थे सारे ग्रुप मेंबर्स का, ताकि हम लोग लास्ट टाइम सब लोग अपने अपने घर साथ चले जाएं, और फिर उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट उम्रा करना है तो हम लोग सेपरेट भी आ सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग रवाना हो रहे हैं अपने अपने होटल्स के लिए, और उसके बाद हम लोग अफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अफ्तार के लिए वापस हरम आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग कल मतलब 2 दिन से हम लोग सफ़र कर रहे थे कंटिन्यूसली। तो सुबह मतलब कि कुछ 12-13 घंटे हम लोगों ने सफ़र किया, उसके बाद हम लोग कम्प्लीटली बहुत थक चुके थे। तो अब हम लोग अपने होटल्स में आराम करेंगे। मैंने कहा जी, तो हमारा उम्रा जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो उम्रे के दौरान हम लोगों को सिर्फ जो हम लोग की कतर एयरलाइन थी, कतर एयरलाइन पे हम लोगों ने एहराम पहन लिया था, और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जब पहुँचे हैं सऊदी एयरलाइन में जब हम लोग बैठे हैं तो हम लोगों का जो है ये अब एहराम पहना हुआ था। तो उसकी प्रिकॉशंस ये थी कि औरतों ने एहराम पहनना है, लेकिन जो है ना एहराम की नियत करने के बाद ना परफ्यूम लगाना है और ना खुशबू वाली कोई चीज़ खानी है। आपने सिर्फ जो है ना एहराम पहनने के बाद चेहरे पे नकाब नहीं लगाना, कपड़ा नहीं लगाना, और इसके बाद जो है ना मर्दों का ये है कि उनको चप्पल ऐसी पहननी है जो आगे से भी खुली हो, पीछे से भी खुली हो, और एहराम के बाद वही खाना नहीं है कोई खुशबू वाली चीज़, और कोई चीज़ खुशबू लगानी नहीं है, बाल नहीं टूटना चाहिए, और हम लोगों का भी बाल नहीं टूटना चाहिए। और औरतों के लिए बहुत सारी आसानियाँ हैं, यानी कि अगर वो एहराम नहीं मतलब वाइट एहराम नहीं पहनती, वैसे तो ये कंपलसरी होता है वाइट, अगर वो नहीं पहनती हैं तो जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है वो भी उनका एहराम बन सकता है, लेकिन आदमियों को एहराम पहनना है। यानी हाँ, होटल की मस्जिद में आई हुई हूँ, तो यहाँ पर लेडीज़ आई हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कि नमाज का टाइम अभी होने वाला है, और आज हम लोग जा रहे हैं मस्जिद अक्सा। तो जो बड़ा उम्रा है वो होगा जो हम लोग पहले घर से पहन के आए जो एहराम, और एहराम वो पहनने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके जो है तवाफ़ किया है खाने काबा का, और फिर सफ़ा मरवा किया है 7 मरतबा। तो तवाफ़ के दौरान हमने लब्बैक अल्लाहुम्मा पढ़ना है, तीसरा कलमा पढ़ना है, पहला कलमा पढ़ना है, इसके अलावा दूसरा कलमा पढ़ना है, और जो है एहराम के दौरान भी काफ़ी लोग बहुत सारी दुआएं पढ़ते होते हैं, आप उनके साथ भी पढ़ सकती हैं, लेकिन जो कंपलसरी चीज़ें ना वो लब्बैक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक, लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक।
और जो दुआ होती है हमारी, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिराति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ये दुआ है, ये भी आपको पढ़नी है उसके दौरान। और जब और तवाफ़ के दौरान जब आपने जो आपका जो तवाफ़ के दौरान जो है ना, आपका जो है एक चक्कर जो पूरा होना है ना, एक साइड जो पूरी होनी है वो अस्वद से ही स्टार्ट होना है और हिजरे अस्वद पे ही आके आपका जो है पूरा एक चक्कर ख़त्म होना है। उसके बाद आपने जब हिजरे अस्वद आप स्टार्ट होता है तब नहीं, जब एक चक्कर पूरा होने के बाद जब आपने हिजरे अस्वद के सामने बिल्कुल आना है तो आपने सीधा हाथ उठा के ऊपर की तरफ और ज़ोर ज़ोर से 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना है और फिर आपने दूसरा तवाफ़ स्टार्ट कर देना है। इसी तरह से पूरे 7 चक्कर पूरे करने हैं। फिर आपने जो है सही पर जाना है, सही मतलब 2 रकात नफल पढ़ के शुक्राने के, फिर आपने सही करने जाना है। सही करते वक्त जो है आपने यही कलमात पढ़ने हैं जो हम लोगों ने वहाँ सफ़ा मरवा पे पढ़े, सॉरी तवाफ़ के दौरान पढ़े खाने काबा के इर्द गिर्द। तो आपने फिर सही के लिए जाना है तो आपने जो ग्रीन लाइट होती है उसके दौरान जो है वो आप लोगों ने भागना होता है। आदमियों को भागना होता है और हम औरतें जो है ना वो तेज़ भी चल सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि औरतों के लिए बहुत ही आसानियाँ रखी और इस्लाम में अल्लाह ताला ने, इस्लाम जो है ना थोड़ा सा सख्त वो है, वो मर्दों के लिए है। तो मर्दों ने भागना है तेज़ तेज़ उस ग्रीन लाइट के दौरान और वहाँ औरतों को तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब आहिस्ता तेज़ चलना है, क्योंकि वो बेहुरमती होती है ना बहुत तेज़। अगर औरतें भागें तो थोड़ी सी बेहुरमती का हिसाब आ जाता है, तो इस वजह से उन्होंने तेज़ भागना है। पर भी आप लोगों ने लब्बैक पढ़नी है, आतीना पढ़ना है, इसके अलावा पहला दूसरा तीसरा कलमा पढ़ना है, ये भी कंपलसरी है। और जो आपने सही करनी है जब मतलब जिस दौरान ग्रीन लाइट के दौरान जब आपने भागना है तो तीसरा कलमा आपने बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ना है और पहला कलमा पढ़ना है इस तरह उंगली कर ऐसे ऊपर कर ये भी होता है। और बहुत दुआओं की टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। इर्द गिर्द भी काफ़ी सारे लोग पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग उनके साथ भी कंबाइन होकर पढ़ सकते हैं। वैसे जो यहाँ चाइनीज़ ग्रुप्स वगैरह आते हैं ये लोग मुझे बहुत पसंद है ये लोग, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ इनका ग्रुप लीडर जो है ना इनको पढ़ा रहा होता है बिल्कुल कि इस तरह पढ़ना है, और वो लाउडली पढ़ भी रहे होते हैं। और हमें इस तरह के पाकिस्तान में ऐसे कोई लीडर्स मिलते ही नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप हमारा बनता ही नहीं। आज तक हम लोग कितनी बार आ चुके हैं, हम लोगों को ऐसा ग्रुप कभी भी नहीं मिला। और इसके अलावा जब आप लोग सही कर रहे होते हैं वहाँ पर जो जबल अहद की पहाड़ी के बिल्कुल आगे एक जो है वो स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी आपको दुआएं बताई जा रही होती हैं, दुआएं लिखी हुई होती हैं बाकायदा कि आपने इस तरह ये भी पढ़नी है। तो आपके लिए अब तो बहुत आसानियाँ हो चुकी हुई हैं। आपने सिर्फ अपने दिल में नीयत रखनी है कि अल्लाह जो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मैं इबादत कर रही हूँ, इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाइए, बस। इसके अलावा और कोई मुश्किल नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप लोगों ने व्हील चेयर में जाना है, हमारे साथ बुजुर्ग भी होते हैं, उन्हें व्हील चेयर में जाना है तो उनका रास्ता बिल्कुल अलग ही बना हुआ होता है। और ट्रेन्स भी चलती हैं, लेकिन सबसे जो है अफजल तरीका है, मैंने कहती हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो पैदल कीजिए, तो उसके लिए ज़्यादा सवाब मिलेगा। और एक बात और मुझे आपसे करनी थी कि हम लोग अक्सर जो है ना औरत और ज़ात के बारे में जो कह रही हूँ, लेडीज़ के बारे में, कि हम लोग है ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं जब हम लोग खाने काबा के तवाफ़ में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मर्द भी साथ होते हैं, औरतें भी साथ होती हैं। तो हम कहते हैं कि शायद जो पीछे से धक्का आया है तो वो मर्द नहीं लगाया है हमें, नहीं, इस तरह कुछ नहीं होता। यहाँ सब लोग इबादत के लिए ही आए हैं, बहुत सारे लोग कंबाइन हैं। तो आपने शाउट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमारे इस्लाम में जो है वो गुस्सा तो वैसे ही बहुत बिल्कुल हराम चीज़ है। अगर आपने यहाँ पर आप लोगों ने एक दूसरे को समझ के चलना है। अगर आपके सामने से कोई गुजर गया नमाज की तो आपने शाउट नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर ये सब होता है। और
वहाँ पे ये सब नॉर्मल चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और रमज़ान करीम में तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो इस तरह आप लोगों ने एक दूसरे से शिकायत नहीं करनी। हेलो, बस यही था आज जो मेरा एक्सपीरियंस था उम्रे का। जो बातें मुझे आप लोगों से करनी थी यही थी। आप लोग इंशाल्लाह दिल में ईमान रखें, इबादत करें, और अगर किसी को आना है यहाँ पर उम्रे पर और बहुत दिल है, अरमान है, तो अगर दिल और अरमान की बात है ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर बुलाएंगे। और अगर एक आप और एक और चीज़ कर सकते हैं ना कि हर नमाज के बाद सूरह बकरा की जो बिल्कुल लास्ट की आयत होती है ना, वो एक बार पढ़नी है हर नमाज के बाद। इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन अ मंथ आपका बुलावा किस तरह आता है। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु वक़िना अज़ाबन क़ब्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु वक़िना अज़ाबन नार। तरावी की जो है ना जमात खड़ी होने वाली है, तो हम लोग जो है ना अपनी जगह पर घूम रहे थे। और उसके बाद हम लोग जो है ना तरावी के बाद खाने का के अंदर औरतों और आदमियों को दोनों को तवाफ़ करने की इजाज़त मिल जाती है। तो उसके बाद हम लोग अंदर तवाफ़ करने भी जाएंगे। Keep going. Just keep going. आराम से आप निकल। मिली भी नहीं ना कि يلا 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 عزة يلا تعالوا يلا خير يلا aman Allah'ım dur hemen bize fotoğraf çekeceğim. Yeah, my yes. Where's your hand? Right here.
خليجي إيرا إيرا أنت جنب إيرا اللهم إن هذا البيت بيتك. يا رب يسترها معك اللهم يا رب يسترها معك يا عم يا رب يهديك يا رب يهديك يا رب يسترك बस 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 हमारा तो नहीं आ रहा Birinci rekatta Sübhaneke Euzu Besmele Fatiha. Abi